देवास रोड की प्रेम रेसिडेंसी में 21 साल की उम्र की बालिका के साथ दुष्कर्म किए जाने का घटनाक्रम सामने आया है। 4 दिन पहले हुए इस घटनाक्रम के बाद मंगलवार की रात नागझीरी थाने में अपराध दर्ज किया गया। एक कथित तांत्रिक को प्रेम रेसिडेंसी में रहने वाले परिवार ने अपने घर में पूजा करने के लिए बुलाया। पूजा के बहाने उसने परिवार की बालिका के साथ दुष्कर्म कर डाला। नागझीरी पुलिस के मुताबिक ये घटनाक्रम 23 अप्रैल का है। प्रेम रेसिडेंसी में रहने वाले परिवार की 21 साल की बालिका कॉलेज में पढ़ाई करती है। इस बालिका की बुद्धि तीक्ष्ण हो जाए, बालिका की मां ने इसके लिए अपने परिचित तांत्रिक राजकुमार उर्फ गोविंद गुरु पिता गिरधारी लाल निवासी ग्राम आक्या थाना भरोठा जिला देवास को अपने घर बुलाया था। बालिका की पूजा करने के बहाने गोविंद गुरु ने परिवार के सभी सदस्यों को कमरे से बाहर निकाल दिया और कमरा बंद करके भीतर बालिका के साथ दुष्कर्म कर डाला। तांत्रिक के घर से चले जाने के बाद बालिका ने अपने साथ हुए अपराध की जानकारी परिवार के लोगों को दी। परिवार के लोगों ने इस मामले में नागझीरी पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने कथित गोविंद गुरु को हिरासत में भी ले लिया है। कल एक फरियादी द्वारा रिपोर्ट कराई गई थी जिसकी 21 साल की बेटी है तो जो थोड़ी मानसिक रूप से विकृत है, तो उसके इलाज हेतु महिला द्वारा देवास के एक व्यक्ति से संपर्क किया गया था जो झाड़ फूक का काम करता है। तो 2 दिन पहले उसे घर बुलाया था पूजा पाठ के लिए, तो उसके द्वारा पूजा पाठ के बहाने उसकी बेटी के साथ में गलत किया गया था, जिसके संबंध में महिला द्वारा कल रिपोर्ट लिखाई गई थी, जिस पर से तत्काल पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। कलेक्टर ने विस्तारीकरण के कार्य को जल्द पूर्ण करने के लिए कहा है। श्रद्धालुओं को महाकाल मंदिर के 4 व 5 नंबर गेट से प्रवेश दिया जा रहा है। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में निर्माण कार्य के चलते दर्शन व्यवस्था में बदलाव किया गया है। नई दर्शन व्यवस्था लागू कर दी गई है। मंदिर प्रशासन ने सामान्य, सशुल्क तथा वीआईपी दर्शनार्थियों के लिए अलग से व्यवस्था निर्धारित की है। सामान्य श्रद्धालुओं को हरसिद्धि की पाल स्थित हाटकेश्वर धर्मशाला के सामने बने पैदल मार्ग से अन्न क्षेत्र बड़ा गणेश मंदिर के पास से होते हुए गेट नंबर 4 से मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। वहीं प्रोटोकॉल तथा सशुल्क टिकटधारी दर्शनार्थियों को मंदिर के प्रशासनिक कार्यालय के समीप निर्माल्य गेट से मंदिर में प्रवेश मिलेगा। मंदिर समिति अध्यक्ष जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि दर्शन व्यवस्था बदली गई है। श्रद्धालुओं को परेशानी होगी, परंतु कार्य पूर्ण होने पर एक दिन में 10 से 12 लाख श्रद्धालु महाकाल मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। लोकार्पण होना है और उसके लिए और जो द्वितीय चरण के कार्य हैं उनको बारिश से पहले थोड़ा हम लोगों को खासतौर पर जो जमीन से नीचे खोदने वाले कार्य हैं उनको पूरा करना अनिवार्य है, खोदने का कार्य। इसके लिए हम लोगों ने दर्शन व्यवस्था को चेंज किया है और सारी की सारी एंट्री एग्जिट जो है वो 4 नंबर और 5 नंबर गेट से रखी है। जो बड़ा गणेश वाली गली है वहाँ से लोग आएंगे और छोटे दूधसागर से निकल कर जाएंगे। जो थोड़ी बहुत इसमें परेशानी संभावित है, इसके लिए मैं पहले से ही सभी श्रद्धालुओं से क्षमा प्रार्थी हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में धर्म विशेष पर टिप्पणी करने पर खाचरोद ब्लॉक के मालीखेड़ी गांव में पदस्थ शिक्षक को कलेक्टर ने निलंबित कर दिया। खाचरोद ब्लॉक के मालीखेड़ी गांव में पदस्थ सहायक अध्यापक के सोशल मीडिया पर धर्म विशेष पर टिप्पणी करने पर कलेक्टर ने उसे निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उसका मुख्यालय बीआरसी खाचरोद रहेगा। दिलावर अली सहायक अध्यापक नई खेड़ी द्वारा सोशल मीडिया पर धर्म विशेष के व्यक्ति से कार्य कराए जाने और भगवा आतंकी शब्द का प्रयोग कर सांप्रदायिक सौहार्द को भंग करने का प्रयास किया। इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अली ने जो उत्तर प्रस्तुत किया वो संतोषजनक और समाधान कारक नहीं पाए जाने पर कलेक्टर के आदेश पर तत्काल निलंबित कर दिया गया। यही नहीं, संबंधित के खिलाफ तथ्य जुटाने के लिए जांच भी करवाई जाएगी। देखिए, कुछ एक धर्म विशेष से संबंधित टिप्पणियां एक शासकीय टीचर के द्वारा पब्लिक ग्रुप में करी गई थी और इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो निश्चित रूप से, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जो सिविल हमारा कंडक्ट है उसको पालन करना सभी लोक सेवकों के लिए अनिवार्य होता है। अतः उसका चूंकि उन्होंने वायलेशन किया इसलिए हमारे द्वारा कार्रवाई करी गई। नारायणा गांव से महिदपुर जाते समय युवक की बाइक स्लिप हुई, इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। नारायणा गांव में रहने वाले चरण सिंह पिता सव सिंह आंजना उम्र 43 वर्ष 10 दिन पहले गांव से बाइक से महिदपुर जा रहा था। गिरने से चरण सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया था और सिर में चोट आई थी। घायल को उपचार के लिए निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। निजी हॉस्पिटल में इलाज के चलते उसकी मौत हो गई। चिमनगंज पुलिस ने जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। ये जो भैया है हमारे चरण सिंह पिता सव सिंह जी आंजना नारायणा निवासी हैं। ये बाइक से महिदपुर के लिए जा रहे थे
तो नारायणा से जो 7-8 किलोमीटर दूरी पे लाखाखड़ी गांव आता है, वहाँ इनकी जो मोटरसाइकिल किसी कारणवश फिसल गई है ना, तो एक्सीडेंट मान सकते हैं इसको आप। और पिछले 8 दिन से मेडिकल RD कॉलेज में एडमिट थे। 24 खंबा माता के समीप बाइक से कट मारने पर नाराज युवकों ने अन्य युवक पर चाकू से हमला कर दिया। बदमाशों ने उस पर चाकू से 10 वार किए। घटना के बाद घायल को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। शाकिब ने बताया कि वह 24 खंबा माता मंदिर के पास से गुजर रहा था। इसी दौरान 2 बाइक सवार उसे कट मारते हुए गए। उसने विरोध किया तो एक बाइक सवार ने उतरते ही उस पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद जिला अस्पताल उसे लाया गया। थाना महाकाल पुलिस ने बताया कि मामले में अज्ञात युवकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। मेरा सीधा घर जा रहा था, तो उसने पटल्ला मार दिया था, वो पहचान का नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उसने फिर वो दूसरा आया, उसने पीछे से धनाधन मार दिया था। कितने घाव आपके? 10-12 घाव। गुदरी चौराहे पर घर के बाहर सो रहे युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुदरी में रहने वाले 35 साल के गौरी शंकर माली के घर के बाहर वो ओटले पर सो रहा था। इसी दौरान चोर उसके पैर में चाकू मारकर फरार हो गया। गौरी शंकर ने बताया कि चाकू मारने वाला युवक चोरी करता है। इसी बात को लेकर उसका विवाद भी हुआ था। संभवतः इसी वजह से उसने हरकत की है। गौरी शंकर फल मंडी में हमाली करता है। जानता हूँ उसको। क्या नाम है उसका? उसका नाम नहीं मालूम है। क्यों मारा? काय के लिए मारा? वो मैं तब पैसे के चक्कर में मोबाइल में चोरी कर दूंगा मोबाइल के में। कहाँ पर मारा? ये गुदरी में महाकाल चौराहे के सामने, स्टडी के सामने। तुम थाने वाने गए थे? थाने का कुछ सुन रहा नहीं, फिर थाने का तो कुछ कोई नहीं सुन रहा, पुलिस नहीं सुन रही। फिर पहले साल में जाओ। तराना के नजदीक कावली खेड़ा गांव में रहने वाले 18 साल उम्र के एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। इस युवक को मंगलवार दोपहर में जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था। मृत युवक का नाम लखन पिता अंतर सिंह परमार है। परिवार के लोगों ने बताया कि लखन मंगलवार की सुबह घर से खेत पर काम करने के लिए निकला था। वहां से उल्टी दस्त होने लगे और उसकी हालत लगातार बिगड़ती रही। गंभीर हालत होने पर उसे जिला अस्पताल लाया गया। यहां भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया और देर रात उसकी मौत हो गई। बुधवार सुबह लखन परमार के शव का जिला अस्पताल में परीक्षण किया गया। डॉक्टर्स ने आशंका जताई कि फूड पॉइजनिंग की वजह से उसकी मौत हुई है। मवेशी के लिए चारा लेने गया था और वहां से आने के बाद में अचानक से इसको दस्त उल्टी लगे, तो हम लोग गाड़ी करके डायरेक्ट सिविल हॉस्पिटल में लेके आए। इंदौर नगरपालिका निगम जल संरक्षण के अभियान में युद्ध स्तर पर उतर गया है। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने खुद जल संरक्षण अभियान की कमान संभाली है। इसी बीच आयुक्त प्रतिभा पाल ने सीमा सुरक्षा बल के परिसर पहुंचकर देश के वीर योद्धाओं से मुलाकात की। आयुक्त प्रतिभा पाल ने यहां तालाब के गहरीकरण के कार्य का जायजा भी लिया। साथ ही साथ परिसर में मौजूद बावड़ी सहित जल के परंपरागत स्रोतों के जीर्णोद्धार का वादा भी किया। यहां नगर निगम सीमा सुरक्षा बल परिसर में पानी बचाने के हर संसाधन को मुहैया करवाएगा ताकि जल संरक्षण अभियान की पहली बड़ी जनक्रांति की अगुवाई सीमा सुरक्षा बल की तरफ से हो सके। आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि नगर निगम और देश का सबसे जागरूक शहर पानी जैसी अमूल्य जरूरत को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और इस महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निगम की तरफ से भी हर संभव कदम उठाए जाएंगे। वहीं बीएसएफ के आईजी अशोक कुमार यादव ने बताया कि बीएसएफ कैंपस का नाम मंगल वाटिका है और जल संरक्षण जैसे मंगलमय अभियान के लिए अपना पूरा योगदान देने के लिए सभी कटिबद्ध है। उद्यानों में बोल दिया मैडम। सुसनेर में 2 बच्चों के बीच अंतर रखने के लिए आगर जिले के दाबड़िया गांव की महिला को PPIUCD का साधन अपनाना परेशानी बन गया। 4 साल पहले बेटी के जन्म के बाद उज्जैन के चरक अस्पताल में लगाई गई PPIUCD को अब परिवार बढ़ाने के लिए निकलवाना था, लेकिन 8 दिनों से यह महिला शासकीय जिला अस्पताल आगर के साथ जिले में मौजूद तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टरों के चक्कर लगा रही थी, लेकिन सभी ने इसे निकालने में असमर्थता जता दी।
लेकिन सुसनेर के शासकीय सिविल अस्पताल में महिला के गर्भ निरोधक इस छल्ले को अस्पताल में पदस्थ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित चौधरी ने आसानी से निकाल दिया। यही नहीं, इस कार्य में महिला की कोई राशि भी खर्च नहीं हुई, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल में इस कार्य के लिए बड़ी रकम चुकाना पड़ती है। महिला संगीता बाई ने डॉक्टर के इस प्रयास की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने तो उम्मीद छोड़ दी थी, वे अब दोबारा मां बन पाई। सर, मेरे को छल्ला रोका लिया था, मेरे बच्चे ना होने के कारण, तो इनको अब निकालने के लिए मैं गया था सारे अस्पताल में, किसी ने मेरी सुनवाई नहीं की। यहाँ तक कि मैं जिला सरकारी अस्पताल में भी गया, वहाँ पर भी सर कल परसों आना, आज आना, कल आना, परसों आना, वहाँ पर भी सुनवाई नहीं हुई। फिर मुझे डॉक्टर साहब का पता मिला, चौधरी साहब का, फिर इनके घर गया मैंने, फिर बोला इन्होंने कि वहाँ पे निकाल देंगे। अब यहाँ क्या निकाल दिया? यहाँ पर निकाल दिया सर। कोई पैसा वगैरह? नहीं, कुछ भी नहीं दिया सर। तो अभी ये महिला विगत 8 दिनों से जो है काफ़ी परेशान हो रही थी। आगर के सारे अस्पतालों में जाके उसने अपने जो पीपीआईसीडी का छल्ला था वो निकलवाने के लिए आगर के सारे अस्पतालों में इलाज के लिए वो गई। यहाँ तक कि वो सरकारी अस्पताल में भी गई, जहाँ पे उसको वहाँ से बोला कि कल निकाल देंगे, परसों निकाल देंगे। इस वजह से वो बेहद परेशान थी। किसी ने उनको यहाँ पे सुसनेर में मेरा पता दिया कि डॉक्टर रोहित चौधरी को आप दिखा लो, वो आपका छल्ला वहाँ पे निकल जाएगा, इलाज जो भी होगा वो अच्छा हो जाएगा। तो आज ये महिला हमारे पास में सुबह यहाँ पर आई थी, उसकी सब जांचें करा के और उसको जो पीपीआईसीडी का छल्ला निकालना था वो हमने बहुत साधारण रूप से 5 मिनट में उसको निकाल दिया। शादी से लौट रहे फूफा भतीजे ने सोने के कुंडल देख लालच में आकर रिश्तेदार को मौत के घाट उतार दिया। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर थाना अंतर्गत बघेला गांव में लाल सिंह तंवर की हत्या उसके ही रिश्तेदार ने कर दी। आरोपियों ने शादी से लौटकर लाल सिंह के कान में सोने के कुंडल देख लालच में आकर लूट के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतक की पत्नी ममता बाई ने आरोप लगाया था कि जिस दिन उसके पति की हत्या हुई थी उस दिन शराब के ठेके पर उसके पति लाल सिंह के साथ कंवरलाल और लखन ने बहुत शराब पी थी। उसके बाद जब पुलिस ने आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की तो इस हत्या का खुलासा हो गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया। निर्धारित टीम की गई। उक्त टीम के द्वारा उक्त जघन्य अपराध का खुलासा किया गया। संदेही लखन व कंवरलाल तंवर जो मृतक के रिश्तेदार भी थे, इनके द्वारा घटना के पूर्व दोपहर में मृतक के साथ शराब पी गई है और उसी दौरान मृतक के पास रुपए एवं रकम पाए जाने से रकम बनवाने की बात जानने के बाद यह घर चले गए। दारू पीने के बाद वो शाम को फिर लौट कर आए और मृतक लाल सिंह को उसके ग्राम बघेलापुरा के रास्ते में दारू पीने के बहाने ले गए। वहाँ पर उसकी हत्या कर उसके कानों में पहने हुए 12 ग्राम के कुंडल लूट कर ले गए। उक्त दोनों आरोपियों से घटना में गए 12 ग्राम सोने के कुंडल जब्त कर लिए गए। आरोपियों से घटना में लाठी और घटना में मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई है। दोनों आरोपियों को न्यायालय पेश किया जा रहा है। विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर क्लर्क